तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूँ 360 एक्सप्लेन में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ MIB यानी कि मैन इन ब्लैक का दूसरा पार्ट। इससे पहले का फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसे देख सकते हो। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक नरेटर बताता है कि 25 साल पहले जार्ता के लोग पृथ्वी पर आए थे जार्ता की रोशनी को छुपाने के लिए। जार्ता की रोशनी को सलीना से खतरा था, इसीलिए उन्होंने MIB से मदद मांगी थी। MIB ने मदद की और सलीना को पकड़ लिया और जार्ता के लोग रोशनी को लेकर वापस अपने ग्रह चले गए। सलीना ने जार्ता की रोशनी को ढूंढने के चक्कर में काफी सारे ग्रह को नष्ट कर दिया था। और फिर हम एक स्पेसशिप को पृथ्वी पर लैंड होते हुए देखते हैं और उसमें से सलीना निकलती है और वो एक मॉडल का रूप लेती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, उसे अकेली समझकर झाड़ियों में लेकर जाता है। सलीना उसको मारकर खा जाती है। अगले सीन में हम जे और उसके पार्टनर टी को देखते हैं, जो कि एक एलियन जिसका नाम जेफ था उससे बात करने के लिए आए थे। लेकिन जे का पार्टनर टी उससे बदतमीजी से बात करता है। इससे गुस्सा होकर जेफ उसे उठाकर फेंक देता है और फिर जे उससे निपटने के लिए जाता है। जे उसकी सवारी करते हुए उसे बेहोशी की दवाई देता है, लेकिन वो दवाई उस पर कुछ काम नहीं करती और फिर वो एक ट्रेन पर हमला कर देता है। जे ट्रेन के ड्राइवर के पास जाता है ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए, लेकिन ड्राइवर जे की बात नहीं मान रहा था। पर जब ड्राइवर जेफ को देखता है वो तुरंत ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद जेफ पर दवाई का असर होता है और वो बेहोश हो जाता है। ट्रेन से उतरने पर जे सबकी याददाश्त मिटा देता है। अगले सीन में जे और टी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। तभी टी अचानक रोने लगता है और ये बात जे को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो टी की भी याददाश्त मिटा देता है। अगले सीन में सलीना चार्ली नाम के बंदे से मिलती है। सलीना चार्ली से जार्ता की रोशनी के बारे में पूछती है। चार्ली उसे बताता है कि पिज्जा की दुकान के मालिक को जार्ता की रोशनी के बारे में कुछ तो पता है और फिर वो दोनों शॉप की तरफ निकलते हैं। इधर शॉप में हम बेन और लॉरा को देखते हैं। बेन लॉरा को बेसमेंट से कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए भेजता है। वापस आने पर वो देखती है कि सलीना बेन से जार्ता की रोशनी के बारे में पूछ रही थी। काफी पूछने के बाद बेन बताता है कि जार्ता की रोशनी कल तीसरा ग्रह छोड़कर अपने असली ग्रह पर चली जाएंगी और फिर सलीना बेन को मार देती है और ये सब लॉरा भी देख लेती है। सलीना समझ जाती है कि तीसरा ग्रह मतलब पृथ्वी ही है। अगले सीन में हम जे को देखते हैं। वो हेडक्वार्टर्स में जाता है, जहाँ पर जेड उसे अपने पार्टनर के साथ ये करने पर थोड़ा बहुत बोलता है और फिर जेड फ्रैंक को जे का नया पार्टनर बनाता है। जेड जे और फ्रैंक को पिज्जा की शॉप में भेजता है तहकीकात करने के लिए। दोस्तों, फ्रैंक काफी मजेदार कैरेक्टर दिखाया गया है। वो कार में भी काफी मस्ती मजाक करता है, गाना गाता है। इस पर जे उसे डांट लगाता है और फिर फ्रैंक चुपचाप बैठ जाता है। पिज्जा के शॉप में पहुंचने पर जे लॉरा से मिलता है। लॉरा जे को यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब बताती है। लॉरा इस बात से काफी उदास थी क्योंकि बेन ने उसे बचपन से पाला था। जे लॉरा की याददाश्त मिटाने ही वाला था लेकिन वो लॉरा की मासूमियत देखकर ऐसा नहीं करता। लड़की का चक्कर बाबू भाई, लड़की का चक्कर। आगे जे सलीना का स्पेसशिप देखने के लिए जाता है और जेड को वीडियो कॉल करता है। जेड जे को सलीना के बारे में बताता है और ये भी कि एजेंट के ने जार्ता की रोशनी को वापस भेज दिया था। और फिर जेड जे को के को वापस लाने के लिए बोलता है, इससे पहले कि सलीना के तक पहुंचे। जेड जे को बताता है कि के एक पोस्ट ऑफिस में काम करता है और फिर एजेंट जे और फ्रैंक दोनों भी तुरंत पोस्ट ऑफिस के लिए निकलते हैं। पहुंचने पर हम देखते हैं कि के को जे याद नहीं था और वो जे को पागल समझ रहा था। काफी समझाने पर जब के मानता नहीं तो जे पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले सभी एलियंस को सामने आने के लिए बोलता है। तब जाकर के को विश्वास होता है और वो जे के साथ चलने के लिए मान जाता है। हेडक्वार्टर्स में आकर के देखता है कि उसे वहाँ पर सब लोग पहले से ही जानते थे और फिर जेड जे को के की याददाश्त लौटाने के लिए बोलता है और उसे गन भी देना ऐसा बोलता है। जे ऐसा ही करता है, लेकिन तभी हेडक्वार्टर पर सेलिना हमला कर देती है। जे और के को इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आना पड़ता है। दोनों भी कार में बैठकर कहीं पर जा रहे थे। कार के कंप्यूटर से उन्हें पता चलता है कि एक और याददाश्त लौटाने वाली मशीन है जो कि एक एलियन के पास है और वो एलियन जे का दोस्त है। दोनों भी उसके पास जाते हैं। पहले तो वो एलियन मना करता है
है, लेकिन धमकी देने पर वो उन्हें बेसमेंट में लेकर जाता है जहाँ पर मशीन थी। बट दोस्तों, मशीन की हालत काफी खराब थी। वे लोग मशीन का इस्तेमाल के पर करते हैं, लेकिन के की याददाश्त वापस नहीं आती और के वहाँ से गुस्से से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलीना सारे कैदियों को छुड़ाती है और बोलती है कि जो कोई भी के को पकड़कर उसके पास लाएगा, पृथ्वी उसकी हो जाएंगी। के वापस जाने पर सलीना के आदमी जे पर हमला करते हैं और जे हारता नजर आता है। दूसरी तरफ के बाहर आते ही थोड़ी देर बाद उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वो अंदर आकर जे को बचाता है। हेडक्वार्टर में सलीना जेड को के को कॉल करने के लिए बोलती है। जेड कॉल तो करता है मगर किसी और को। इसी बीच जेड सलीना पर हमला करता है, बट उसे कुछ नहीं होता, लेकिन सलीना के हमले से जेड बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ के और जे लॉरा से मिलने के लिए जाते हैं। तभी जे को वहाँ पर एक फोटो दिखती है जो कि के पास जो फोटो थी उससे मैच करती थी। दोनों भी फोटो एक साथ रखने पर वो एक चाबी की तरफ इशारा करती है, लेकिन जे कुछ और ही समझ जाता है और उसका वहाँ पर पचका हो जाता है। के वो चाबी ले लेता है और फिर जे लॉरा को उसके दोस्तों के पास छोड़ता है, जो कि वही छोटे से एलियन थे जिन्हें हमने पिछले पार्ट में देखा था। और फिर दोनों भी निकलते हैं। तभी जे बोलता है कि हम इस चाबी से सेंट्रल स्टेशन का एक लॉकर खोलेंगे और उसमें से हमें जारता की रोशनी का एक सुराग मिलेगा। इस पर के हाँ बोलता है। लॉकर चेक करने पर उन्हें के की घड़ी और एक वीडियो कार्ड मिलता है। के को याद नहीं आ रहा था कि उसने वो घड़ी वहाँ पर क्यों रखी थी। और फिर दोनों भी एक वीडियो गैलरी में जाते हैं वो कार्ड यूज करने के लिए। वहाँ एक लड़की उन्हें बताती है कि ये कार्ड सालों से यूज नहीं किया है, आपने एक कॉल किया था बट कुछ लेकर नहीं गए थे। तभी न्यूटन आता है और वो दोनों को जारता की रोशनी नाम का एक वीडियो दिखाता है। ये वही वीडियो था दोस्तों जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वीडियो देखते हुए के को याद आता है कि प्रिंसेस लॉराना ने जारता की रोशनी के को दी थी। तभी वहाँ पर सलीना भी आती है और उसे जारता की रोशनी चाहिए थी, लेकिन के जारता की रोशनी को एक रॉकेट से स्पेस में छोड़ देता है और सलीना भी उसके पीछे जाती है, बट उसने लॉराना को मार दिया था। के को लॉराना एक ब्रेसलेट देती है। दूसरी तरफ सलीना जारा नाम के क्रिमिनल से स्पेसशिप मांगती है। बदले में सलीना उसे कुछ भी देने को तैयार थी। जारा बदले में एजेंट जे को मांगता है, क्योंकि जे ने ही जारा को पकड़ा था, इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता है। वीडियो देखते ही के को सब याद आ जाता है और वे लोग लॉरा से मिलने के लिए जाते हैं। रास्ते में जे लॉरा को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ब्रेसलेट है। इस पर लॉरा बोलती है कि हाँ है और वो चमक रहा है। और फिर जे फ्रैंक को कॉल करके बोलता है कि उन्हें जारता की रोशनी मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों फ्रैंक नहीं था, वो सलीना थी। और ये बात सलीना सुन लेती है। जे के दोस्तों के घर जाने पर उन्हें पता चलता है कि सलीना ने लॉरा को हेडक्वार्टर में लेकर गई है। तो फिर वे लोग भी हेडक्वार्टर्स के लिए निकलते हैं, लेकिन उससे पहले वे लोग के पुराने घर पर जाते हैं कुछ हथियार लेने के लिए। हथियार लेने के बाद घर में जो लोग रह रहे थे वे लोग उनकी याददाश्त मिटा देते हैं और हेडक्वार्टर्स जाते हैं। हेडक्वार्टर के बाहर आने पर जे हेडक्वार्टर पर हमला करता है, जिससे वे लोग हेडक्वार्टर्स में लगे हुए फैन से अंदर खींच जाते हैं और फिर लिफ्ट से नीचे जाते हैं। लिफ्ट से बाहर आने पर हेडक्वार्टर का जो रोबोट था उन पर गोलियों की बरसात कर देता है, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं होता क्योंकि ये लोग लिफ्ट के ऊपर छुपे हुए थे। कि जे को लॉरा को बचाने के लिए बोलता है और कुछ भी हो जाए मुझे बचाने के लिए मत आना, ऐसा बोलता है। कि उस रोबोट का ध्यान अपनी तरफ करता है और जे वहाँ से निकल जाता है। ऊपर जाने पर जे देखता है कि लॉरा एक स्पेसशिप में थी और 3 मिनट का टाइम बचा था। तभी जे के सामने जारा आता है। जारा जे पर काफी गुस्सा था, इसीलिए वो जे पर हमला करता है। जारा ने खुद के 2-3 रूप बनाए थे, वो सब जे पर हमला करते हैं। जे किसी तरह से बचते हुए जारा को मार देता है और आखिरी 3 सेकंड में लॉरा को भी बचा लेता है। दूसरी तरफ के पर सलीना हमला करती है और उसे पकड़ लेती है। के उसे छोड़ने के लिए बोलता है बट वो नहीं मानती। तभी जे आता है और सलीना को गन से उड़ा देता है और फिर तीनों भी वहाँ से निकलते हैं। तभी हम देखते हैं कि सलीना का छोटा सा टुकड़ा अभी भी जिंदा था। जब तीनों भी जा रहे थे तभी सलीना उन पर पीछे से हमला करती है, उसी स्पेसशिप से जिसमें वो लॉरा को भेजने वाली थी। सलीना उन पर काफी हमले करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जे सलीना को सबवे में लेकर जाता है और जेफ उसे सीधा निगल जाता है। के और जे लॉरा को एक जगह पर लेकर जाते हैं और के लॉरा को बताता है कि तुम ही हो जारता की रोशनी, तुम प्रिंसेस लॉराना की बेटी हो। तभी वहाँ पर जारता का स्पेसशिप आता है लॉरा को लेकर जाने के लिए। लॉरा जाने से मना करती है, लेकिन तभी के बोलता है कि अगर तुम नहीं गई तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ये सुनते ही लॉरा जाने के लिए मान जाती है, लेकिन तभी जेफ वहाँ पर आता है। वो सलीना के कंट्रोल में था। वो लॉरा पे हमला करता है, बट बीच में जे आ जाता है और सलीना उसे पकड़ लेती है।
लॉरा स्पेसशिप में बैठकर जाती है और के सलीना पर हमला करके जे को छुड़ाता है और फिर सलीना लॉरा के पीछे जाती है, लेकिन तभी के और जे उस पर जोरदार वार करके उसे खत्म कर देते हैं और फिर लॉरा चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि के एक दरवाजा खोलता है जिससे हमें पता चलता है कि वे लोग एक लॉकर में थे और आसपास काफी सारे एलियंस घूम रहे थे। और फिर दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो आप मुझे बिंदास होकर कमेंट में बताइए, मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।